तो डेमन स्लेयर फैंस के लिए बड़ी खबर, फिनाले आ रहा है बड़े पर्दे पर, और वो भी एक फिल्म नहीं, पूरी ट्रायलॉजी। हाँ बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं पहली कड़ी की, डीमन स्लेयर, किमित्सु नो याइबा द मूवी इन्फिनिटी कैसल पार्ट 1, अकाजा रिटर्न्स। ये नाम ही काफी है। हमारे पास कई सारे सोर्स है इस पर बात करने के लिए, रिलीज, कहानी, रिस्पॉन्स, सब कुछ। बिल्कुल। ये असल में जो मांगा का फाइनल आर्क है इन्फिनिटी कैसल वाला, उसको 3 फिल्मों में बांटा गया है और ये उसकी शुरुआत है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पहली फिल्म क्यों इतनी खास है ना? हाँ, मतलब फैंस के लिए इसका क्या मतलब है, क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। ठीक है, तो कहानी ये शुरू कहाँ से होती है? सीजन 4 के फौरन बाद? हाँ, वो जो हशीरा ट्रेनिंग आर्क था, जैसे ही वो खत्म होता है, कहानी वहीं से पिकअप करती है। डीमन स्लेयर्स अचानक खुद को पाते हैं इन्फिनिटी कैसल में। मुजान का ठिकाना जो बदलता रहता है, राइट? एकदम, वो भूल भुलैया जैसा किला, और वहां इंतजार कर रहे हैं उसके सबसे ताकतवर डीमंस, अपर रैंक्स। और बनाने वाले यूफोटेबल, मतलब एनिमेशन तो जबरदस्त होगा ही। पर सुना है फिल्म थोड़ी लंबी है। हाँ, अच्छी खासी लंबी है, करीब 2 घंटे 35 मिनट। डायरेक्टर वही हैं, हारुओ सोतोजाकी। ओके। और ये फिल्म मंगा के मतलब इन्फिनिटी कैसल आर्क का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है, शुरुआत का। अच्छा, तो कौन कौन सी लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी इसमें? कई इंपॉर्टेंट फाइट्स हैं, जैसे जेनेट्सु का सामना होता है अपर रैंक 6 काइगाकू से। ओ, फिर शिनाबू और कनाव भिड़ते हैं अपर रैंक 2 डोमा से। डोमा वो काफी खतरनाक है। हाँ, और फिर जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, तंजीरो और गियू का मुकाबला अकाजा से। अकाजा अपर रैंक 3, जिसने रेंगोकू को मारा था। ये तो मतलब पर्सनल हो गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, बदला भी है। और यहीं पर तंजीरो अपनी वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वाली ताकत इस्तेमाल करता है। हाँ, वो जो उसे अकाजा के मूव्स पढ़ने में मदद करती है। सही का, वो उसे अकाजा के इरादे और हमले पहले ही समझने की ताकत देती है। अकाजा क्योंकि तीसरा सबसे ताकतवर है, तो ये लड़ाई कमाल की है। अच्छा, एक बात और, सुना है फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो मांगा में नहीं थे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। कुछ एनिमे ओरिजिनल सीन्स डाले हैं। जैसे हाशिरा कैसे उस बदलते हुए महल में रास्ता ढूंढते हैं, वो दिखाया है। मुराता को वाटर ब्रीदिंग इस्तेमाल करते हुए दिखाया है एक फाइट में। वो मुराता? हाँ, और कुछ इमोशनल मोमेंट्स को थोड़ा और गहरा किया गया है। ये तो अच्छा है, लेकिन कहीं इससे फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई? क्योंकि कुछ लोग पेसिंग की बात कर रहे थे। चलो पहले रिलीज की बात करते हैं। जरूर। जापान में तो 18 जुलाई 2025 को आ चुकी है। हाँ, और वहां तो आते ही धूम मचा दी। बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलीज की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में अगस्त में 14 से 20 के बीच, और इंडिया, यूएस, कनाडा, यूके, इन सब जगह 12 सितंबर 2025 को। अच्छा, सितंबर में, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं। और आईमैक्स वगैरह में भी आएगी? हाँ, आईमैक्स और दूसरे प्रीमियम फॉर्मेट्स में डब और सबटाइटल दोनों ऑप्शन होंगे। यूएस में तो टिकट बुकिंग 15 अगस्त से शुरू हो रही है। वाह, और जापान के बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो कमाल के थे। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे यूफोटेबल का अब तक का शायद बेस्ट काम कहा जा रहा है। विजुअल्स के लिए तो आश्चर्यजनक पीक एनिमेशन जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, खासकर वो जेनित्सु और अकाजा वाली फाइट्स, लोग कह रहे हैं हर फ्रेम पोस्टर बनाने लायक है। यूफोटेबल सिर्फ एनिमेट नहीं कर रहा, वो एनिमेशन की हदें आगे बढ़ा रहा है। और गाने, लीसा और एमर के नए गाने हैं शायद। हाँ, शाइन इन द क्रूअल नाइट और अ वर्ल्ड वेयर द सन नेवर राइजेस, ये गाने फिल्म की इंटेंसिटी को और बढ़ाते हैं। वॉइस एक्टिंग, बैकग्राउंड स्कोर, सब टॉप क्लास है। लेकिन जैसा मैंने कहा, लंबाई को लेकर कुछ मुद्दे भी उठे। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि 2.25 घंटे थोड़ी ज्यादा हैं, कई फिल्म धीमी लगती है। उनका कहना है कि शायद कुछ सीन्स छोटे हो सकते थे, जिससे पेस बना रहता, और जो बड़े मोमेंट्स हैं उनका असर कम ना होता। फिर भी बॉक्स ऑफिस पर तो इसने कमाल ही कर दिया। हाँ, वो तो है। जापान में ओपनिंग वीकेंड पे करीब 6 बिलियन येन कमाए, मतलब लगभग $40.6 मिलियन। ये तो मुगेन ट्रेन से भी ज्यादा है। हाँ, मुगेन ट्रेन का रिकॉर्ड था 4.6 बिलियन येन, इसने उसे पीछे छोड़ दिया। 4 दिन में ही 7.5 बिलियन येन कमा लिए थे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, आईमैक्स कमाई के भी रिकॉर्ड टूटे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म देखने लायक है? मतलब इतनी लंबी है, पहला ही पार्ट है। मेरे हिसाब से देखो, अगर किसी को मंगा का फाइनल आर्क बड़े पर्दे पर उस कमाल के एनिमेशन के साथ देखना है, तो उनके लिए तो ये मस्ट वॉच है। हाँ, वो विजुअल एक्सपीरियंस तो थिएटर में ही मिलेगा। बिल्कुल। जिन्हें जबरदस्त एक्शन, इमोशन और वो तलवारबाजी पसंद है, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। जेनित्सु, शिनोबू, तंजीरो, इन सबको अपर रैंक से लड़ते देखना अपने आप में एक ट्रीट है।
पर ये याद रखना जरूरी है कि ये कहानी का अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है ना? एकदम सही। ये ट्रिलॉजी का सिर्फ पहला भाग है। ये स्टेज सेट कर रहा है आगे की और बड़ी लड़ाइयों के लिए। कोकुशिबो और मुजान वाली लड़ाइयों के लिए। हाँ, जो पार्ट 2 और 3 में आएंगे। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये फाइनल ट्रिलॉजी की एक विजुअली शानदार, जबरदस्त शुरुआत है, भले ही कुछ लोगों को थोड़ी लंबी लगे, और इसे साल का एनिमे इवेंट माना जा रहा है। बिल्कुल। पार्ट 2 और 3 की रिलीज डेट्स तो अभी नहीं आई हैं, पर अंदाजा है कि शायद 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में आ सकती हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और जैसी बड़ी कहानी आगे आने वाली है, क्या ये पूरी ट्रिलॉजी दुनिया भर में एनिमे फिल्मों से दर्शकों की उम्मीदों को हमेशा के लिए बदल देगी? ये एक बड़ा सवाल है, देखना होगा।